बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सूरतुल बक़रा वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन निसाई सुनन तिर्मिज़ी सुनन अबू दाऊद बरिवायत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल अरफ़ा व यौमुन नहर व अय्यामु तशरीक़ ईदुना अलल इस्लाम। अज़ीज़ सामईन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़रमान मुबारक है कि इन मुख्तसर से गिनती के चंद दिन हैं जिसमें तुम जो है अल्लाह का ज़िक्र का सत्र करें। इन गिनती के दिनों में बताया गया, गिनती के दिन यानी अय्याम तशरीक़, जैसे कि बकरीद की ज़िलहज की 11, 12 और 13 तारीख को अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। और इन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें, जैसे कि दीगर अस्कार के साथ नमाज़ों की वक्त पर पाबंदी करते हुए नवाफिल वगैरह की भी एहतमाम करें और तकबीरात को बुलंद करना न भूलें। अज़ीज़ सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी हमने सुना। क्या फरमाया कि यौम अरफ़ा यानी कि अरफ़ा का दिन, यौमुन नहर यानी कि ईद का दिन, और फरमाया अय्याम तशरीक़, अय्याम तशरीक़ यानी कि ज़िलहज की 11, 12, 13, ये 3 दिन जो है ईदुना हमारे लिए ईद के दिन है अलल इस्लाम, इस्लाम में यानी हम मुसलमानों के लिए। और इन दिनों में दीगर एहतमाम के साथ जैसे कुर्बानी का एहतमाम होता है, खाने खिलाने का एहतमाम होता है, इसके साथ साथ जो है कसरत के साथ हमको तकबीरात बुलंद करते रहना चाहिए। अब ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है कि हम पहली ज़िलहज से तकबीरात का एहतमाम शुरू करते हैं, लेकिन मेरी बहनों बात तो ईद के बाद ही की होती है कि ईद ही के दिन से हम मशगूल हो जाते हैं कुर्बानियाँ कराने में, गोश्त के सूखने सुखाने में, पकवान करने में, मेहमान नवाजियों में हम मशगूल ऐसे हो जाते हैं कि अब हम तकबीरात कई जगह पे मुलतवी ही कर देते हैं लोग। तो बस ऐसे ही ना करें, बल्कि ये तकबीरात के भी दिन हैं, सिर्फ गोश्त सुखाने के नहीं। हाँ, हक बात है कि ज़माने जाहिलियत में भी बहर अरब में जब लोग अब हज के इन दिनों में कुर्बानी करते थे मक्के में, तो वापस अपने मुल्कों को गोश्त ले जाने के लिए इन मीना की पहाड़ियों में गोश्त को सुखाते थे। इसीलिए इन दिनों को अय्याम तशरीक़ उस वजह से भी कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा हमको भी ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन ज़िक्र करने को न भूलिए, बिलखुसूस तकबीरात। 13 ज़िलहज्जा की असर तक हमें तकबीरात पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला।